Chapter 2. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thatha, her grandfather. मृदु एक छोटी लड़की है जो मद्रास में पली बड़ी है, जो अपने दादा थाथा और दादी तापी के साथ रहती है। मद्रास को अब चेन्नई कहा जाता है। तमिलनाडु में दादा को थाथा बोला जाता है और दादी को तापी बोला जाता है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकमनीज हाउस। एक दोपहर को तापी उसे उसकी चाची रुकमनी के घर ले जाती है। टू मीट हर कजन्स लाली या लल्ली बोल सकते हैं आप, रवि एंड मीना। उसे उसके चचेरे भाई बहनों लाली, रवि और मीना से मिलाने के लिए। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पलों का एक उपहार। अ स्माइलिंग रुकमनी थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए रुकमनी ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रस्ड आउट। रवि और मीना बाहर की ओर भागे। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। रुको, मुझे मेरी चप्पलें उतारने दो। टेक ऑफ मीन्स उतारना। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने रोका। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना या रोकना। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने उन्हें सफाई से एक जोड़ी बड़ी काली चप्पलों के पास रखा। दोज वर ग्रे, वे सलेटी रंग की थी। एक्चुअली विद डस्ट, वास्तव में धूल के कारण। वास्तव में धूल के कारण वे स्लेटी रंग की हो गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो इन ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। आप प्रत्येक चप्पल के अगले हिस्से पर प्रत्येक पंजे के निशान साफ देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज, जो दो बड़ी उंगलियों के निशान थे, वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, वे लंबे और दुबले पतले थे। स्क्रॉनी मीन्स थिन, दुबले पतले। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास इस बात की हैरानी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। इन हैव मच टाइम, ज़्यादा समय नहीं था कि वे चप्पलें किसकी थी। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि ने उसे आंगन में घसीटा। बिहाइंड अ थिक बीटरबेरी बुश, घनी कड़वी बेरी की झाड़ियों के पीछे। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग, वहाँ एक फटी हुई टाट से सिली हुई फुटबॉल के अंदर, एंड फिल्ड विद सैंड, और जिसके अंदर क्या है, रेत भरी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, जो क्या है, लैप अप कर रहा था, चाट रहा था मिल्क, दूध को। फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, नारियल के आधे खोखे से, मतलब जो नारियल का जो छिलका हो जाता है बाहर का, उसका आधा भाग, उसमें क्या है, वह दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमें वह आज सुबह गेट के बाहर मिला। ही वॉज म्यूविंग एंड म्यूविंग, पुअर थिंग, वह बेचारा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। सैड मीना, मीना ने कहा। इट्स अ सीक्रेट, यह एक रहस्य है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पड्डू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव अ कैट। अम्मा कहती है पाती हमें छोड़कर पद्दू मामा के घर चली जाएगी यदि उसे पता चल गया कि हमारे पास एक बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमें हमेशा जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए कहते हैं। बट वेन वी आर, परंतु जब हम दयालु होते हैं, दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं। ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ। सैड रवि, रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन,
क्या तुम्हें पता है कितना मुश्किल है केवल थोड़ा सा दूध रसोई घर से लेना? पाती सो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी अभी पाती ने मुझे मेरे हाथ में एक गिलास लिए हुए देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुकड एट मी, परंतु जिस तरीके से उसने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब क्या होता है? मिसलीड करना, बहाना बना के सच्चाई का पता ना चलने देना। तो क्या कह रहा है कि मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ा दादी को बहलाने के लिए, मिसलीड करने के लिए। देन सी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, फिर वह गिलास वापस लेना चाहती थी। टम्बलर होता है गिलास। पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आपको क्यों मुसीबत में डालूं या आपको परेशानी क्यों दूं? आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया। आई हैड टू रन, मुझे भागना पड़ा। एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल, और दूध डालना पड़ा इस नारियल के खोखे में। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और फिर वापस भागा और गिलास धोना पड़ा। एंड पुट इट बैक बिफोर सी गोट रियली सस्पिशियस, और इसे वापस रखना पड़ा जिससे पहले कि उन्हें संदेह हो जाए। सस्पिशियस क्या होता है? संदेहास्पद। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, इस छोटी बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम, यह एक वास्तविक नाम था। नोट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, केवल एक छोटी बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, वास्तव में उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट, संक्षेप में MP पुन्नई। इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वह एक बिल्लियों की बढ़िया प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर की तरफ देखो। लाइक अ लायंस मेन, एक शेर के अयाल की तरह है। एंड यू नो वट द एम्बलम ऑफ द एंसेंट पल्लव किंग्स वॉच, और क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन पल्लव राजाओं का प्रतीक क्या था? डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने उत्सुकता से या आशान्वित होकर मृदु की तरफ देखा। मृदु गीगल्ड, मृदु खिसखिसाई, गुदगुदाई। गीगल्ड मीन्स मंद मंद मुस्काना। थिंक आई एम जोकिंग, सोचो मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, ठीक है थोड़ा रुको। आई शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, यह स्पष्ट है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? हैव यू, क्या गई हो? ही सैड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमयी ढंग से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सो अ स्टैचू ऑफ हिज थाथाज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। खैर जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी, मैंने इसके थाथा आदि आदि का स्टैचू देखा था, पुतला देखा था। स्टैचू मीन्स पुतला। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंसेंट कैट, सच्चाई है या तथ्य है कि यहाँ पे जो महेंद्रन है वह उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव, एक पास का संबंधी रिश्तेदार। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से।
स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, वैज्ञानिकतापूर्वक बोलें तो एक शेर की भांति। द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, एक पल्लव शेर पल्लव साम्राज्य का प्रतीक। रवि वेंट ऑन, रवि कहता रहा। वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, कड़वी बेरी की झाड़ी के चारों ओर चलते हुए। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, एक टहनी को ऊपर नीचे हिलाते हुए। हिज आई स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यह बिल्ली और कोई नहीं बल्कि महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली की वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं आपको याद दिला पाऊँ, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की उपासना किया करते थे। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसे अपनी आवाज़ कितनी प्यारी लग रही थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। What does that have to do with anything, उसका और किसी चीज़ से क्या लेना देना। मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा। Who? I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess Bastet या। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह बिल्ली वंशज है मिस्र के बिल्ली देवता की नहीं, देवी बास्टेट या। हाँ, दैट्स इट, यही है। सो तो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस वॉज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, उस बिल्ली देवी की एक वंशज ने पल्लवों के जहाज़ों में से एक पर छिपकर यात्रा की। स्टो अवे क्या होता है बच्चों? छिपकर यात्रा करना। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके उत्तराधिकारी थे महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्रन, जिसकी वंशज है कौन? महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली। रवि ने टहनी को महेंद्रन की ओर करते हुए कहा। एमपी पुनई हियर, यहाँ एमपी पुनई। हु पिक, ये आवाज़ है उस टहनी की घुमाने की, जब हम टहनी को घुमाते हैं। ही स्ट्रिक्ड, वह चीखा चिल्लाया। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और अपने आप से बहुत खुश था। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने ऊपर देखा। अलार्म्ड, चौकन्ना होते हुए। अलार्म्ड मीन्स चौकन्ना। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वह अपने पंजे नारियल के खोखे पर, नारियल के जो खोखला हिस्सा था उसके किनारे से तीखा कर रहा था, तेज कर रहा था, पैना कर रहा था। क्लोज मीन्स पंजे, शार्पनिंग मीन्स तीखा कर रहा। बट वर्स देन रविज ओफुल वूपिक वोजाक्रिज, परंतु रवि की जो बुरी सी वूपिक की जो आवाज़ थी वो ज़्यादा बुरी थी। फ्रॉम द विंडो, जो खिड़की से आ रही थी। वट अ वियर्ड साउंड, वट अ वियर्ड साउंड, कितनी अजीब आवाज़ है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टर्ड, यदि मृदु हैरान थी। एमपी पुनई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, तो एमपी पुनई उसके मजाक से डरी हुई थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, बाल खड़े करके। ही बाउंस्ड अप, वह ऊपर उछली। एंड स्कर्रिड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, वह कूदी, वह उछली और एक लाल मिर्च से भरी बांस की ट्रे, जिस पे क्या है, सूखने के लिए, मिर्चों को सुखाने के लिए रखा था, की ओर दौड़ी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, इसके नीचे छुपने की कोशिश करते हुए। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ मिर्चें अपने ऊपर उछाल ली।
गिरा ली। मियाऊ ही हाउल्ड मिजरेबली, म्याऊ वह दयनीय रूप से चिल्लाई। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, क्रीच की जो आवाज़ थी वह बढ़ती गई। व्हाट्स दैट नॉइज, वह कैसी आवाज़ है? सैड मृदु, मृदु ने कहा। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि गुर्राया, वह लाली वायलिन बजाना सीख रही है। शील नेवर लर्न नथिंग, वह कभी कोई चीज़ नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, संगीत मास्टर रेल की सनसनाहट के साथ बजाते हैं। वाइल लालीज ऑल द टाइम डीरेलिंग, जबकि जो लाली है या लल्ली है वह पूरे समय पटरी से उतरी रहती है। डीरेल क्या होता है? पटरी से उतरना। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, पूरी तरह से रास्ते से उतरी हुई। अब सेकंड पार्ट करेंगे। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु खिड़की के पास गई। लली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, लली थोड़ी दूर बैठी हुई थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, अजीब तरीके से वायलिन और उसकी प्रतंचा पकड़े हुए। बो स्ट्रिंग क्या होता है? प्रतंचा। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, उसकी कोहनी बाहर को निकली हुई थी और उसने अपनी आंखें ध्यान से जमाई हुई थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसके सामने लगभग अपनी पीठ खिड़की की तरफ किए हुए, वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, दुबला पतला संगीत मास्टर बैठा था। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. उसका ज़्यादातर सिर गंजा था। बॉल्ड क्या होता है? गंजा। जिस पर काले तेल लगे बालों की एक झालर उसके कानों के चारों ओर गिरी हुई थी। A gold chain gleamed around his leathery neck. एक सोने की चेन उसकी गुद्देदार गर्दन में चमक रही थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी उसके हाथ में। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, जब वह वायलिन बजाने के लिए अपने हाथ ऊपर नीचे उठाता था। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, उसकी सुनहरी किनारे वाली धोती के नीचे से उसका एक बड़ा सा पाँव नजर आ रहा था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और वह समय समय पर अपने दुबले से पाँव से जमीन को पीटता था। बीट मीन्स पीटना, वेस्टी मीन्स धोती, एज मीन्स किनारा। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ सुर बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लल्ली उसके पीछे अपने वायलिन पर लड़खड़ा रही थी, मतलब नकल करने की उसकी कोशिश कर रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो बिल्कुल असहाय नजर आ रही थी, मतलब चला नहीं पा रही थी अपने टीचर के साथ। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और अपने हाथों से नाखुश थी। वट आ डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, संगीत मास्टर के सुर तैर कर बिल्कुल सही प्रकार से संगीत के अदृश्य रास्तों पे समाते प्रतीत होते थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन, ये ट्रेन के पहियों के समान थे। फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स, जो पटरी पर आराम से जम जाते हैं। एंड विजिंग अलोंग, और साथ साथ चलते हैं। एज रवि सेड, जैसा रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज
bee-ringed hand, moving effortlessly up the violin stem. मृदु ने वह बड़े अंगूठी वाले हाथ देखे जो वायलिन पर बिना किसी मेहनत के चल रहे थे, मेकिंग लवली म्यूजिक, और सुंदर संगीत पैदा कर रहे थे. स्वक, देर वॉज लाली डी रेलिंग अगेन. फिर से लाली जो है पटरी से उतर गई थी. अम्मा केम आ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा दरवाजे से एक आवाज़ आई. अम्मा ओ, ये आवाज़ है अम्मा ओ. रवि सेंड दैट बैगर अवे. रवि उस भिखारी को भेज दो, भगा दो. क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरांडा. उसकी माँ पीछे के बरामदे से चिल्लाई. वेयर सी वो चैटिंग, जहाँ वह बातें कर रही थी. किससे बातें कर रही थी? विद तापी, तापी से. ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक. वह पिछले हफ्ते से यहाँ हर दिन आ रहा है. एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम. और अब समय है वह मांगने के लिए दूसरा घर ढूंढे. पाती एक्सप्लेन्ड टू तापी. पाती ने तापी से कहा. मृदु एंड मीना फॉलोव्ड रवि आउट. मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे बाहर गई. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. भिखारी पहले से ही बाग में था. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. और अपने आप को बिल्कुल घर जैसा महसूस कर रहा था. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री. उसने नीम के पेड़ के नीचे अपने ऊपर का कपड़ा बिछाया, जो उसने ओढ़ा हुआ था ऊपर का कपड़ा. एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. और तने का सहारा लेकर दान मिलने के इंतजार में एक छोटी सी झपकी की तैयारी करने लगा. स्नूज क्या होता है? झपकी लेना. गो अवे, चले जाओ. सैड रवि स्टर्नली. रवि ने रूखे स्वभाव से कहा. स्टर्नली क्या होता है? रूखापन या कठोरता या दृढ़ता से. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम. मेरी पाती कहती है कि अब समय है कि तुम अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो. द बैगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड. भिखारी ने अपनी चौड़ी आंखें खोली, मतलब हैरान हो गया. एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन. और एक एक करके प्रत्येक बच्चे की तरफ देखा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग. इस घर की महिलाएं आखिरकार भावनाओं से गला रुंध करते हुए बोला. आर वेरी काइंड सोल्स. बहुत दयालु आत्माएं हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक. मैं पूरे एक हफ्ते तक अपना शरीर और आत्मा इनकी दया पर रख सका हूँ, मतलब जिंदा रह सका हूँ. आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मैं नहीं विश्वास कर सकता कि वे मुझे भगा रही हैं. ही रेज्ड हिज वॉइस. उसने अपनी आवाज़ ऊंची की. अम्मा, अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी. उसकी आवाज़ चाहे उदास हो, बट इट सर्टेनली वॉज एंड फेबल. परंतु अवश्य ही वह कमज़ोर नहीं थी. इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली. उसके खाली पेट में कहीं जोर से गड़गड़ाहट होने लगी. एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग. और उसके मुंह से तंबाकू चबाने से जो निशान पड़े हुए हैं, उन दांतों को दिखाते हुए वह बाहर आने लगी. रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रवि, उसे कहो रसोई घर में कुछ नहीं है. कॉल्ड रुक्मणी. रुक्मणी ने पुकारा. एंड ही इज नॉट टू कम अगेन. और उसे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है. टेल हिम दैट. उसे बता दो.
सी साउंडेड फेड अप, वह तंग आते हुए बोली। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि को भिखारी को इसे दोहराना नहीं पड़ा। वट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, जो उसकी माँ ने कहा था वह उन सभी के लिए सुनना आसान था। देयर अंडर द नीम ट्री, उस नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे उन सभी के लिए उसकी माँ ने जो कहा था वह सुनना आसान था। द बेगर सेट अप एंड साइड, भिखारी बैठ गया और आह भरी। आइल गो, मैं चला जाऊंगा। ही सेड वेयरली, उसने थक कर बोला, गुस्से से बोला। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, धूप इतनी तेज है। द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, सड़क पर तारकोल पिघली हुई है। माई फीट आर ऑलरेडी, मेरे पाँव पहले ही ब्लिस्टर्ड, छाले पड़े हुए हैं। ब्लिस्टर होता है छाले। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, उसने अपने पाँव बाहर निकाले, बड़े गुलाबी छाले जो उसके नंगे पाँव के तलवों में थे वह दिखाने के लिए। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, मृदु ने मीना और रवि के कान में कानाफूसी की। मेरे विचार से उसके पास चप्पलें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर में कहीं तुम्हारे पास पुरानी जोड़ी है चप्पलों की? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सैड रवि, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट, मेरी चप्पलें उसके पाँव में सही आने के लिए बहुत छोटी हैं, और आईड हैव गिवन देम टू हिम, अन्यथा मैं उसे दे देता। एंड हिज फिट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और उसके पाँव मृदु और मीना के पाँव से बड़े थे। द बेगर वॉज सेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, भिखारी अपना अंगोछा झाड़ते हुए अपनी धोती बांधने लगा, अपना ऊपर का कपड़ा झाड़ते हुए धोती बांधने लगा। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें उठाई। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और डरते हुए सड़क की तरफ देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो दोपहर की गर्मी में चमक रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसे उसके पाँव में कुछ चाहिए। मीना सेड, मीना ने कहा। हर बिग आइज फीलिंग, उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर आई थी। इट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है। सैड रवि, रवि ने कहा। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है। इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प, यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, यह कहने से कुछ नहीं होगा या कुछ मदद नहीं होगी। इन 2 minutes he'll be frying his feet on that road, और 2 मिनट में उसके पाँव इस सड़क पर जल जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, भून जाएंगे। वट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है वह एक जोड़ी चप्पल है। सो वेयर डू वी गेट देम, तो हमें वह कहाँ मिल सकती हैं? कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ घर में खोजें। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर में धकेला। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरांडा, जैसे ही उसने बरामदे में कदम रखा, मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की नज़रें उन अजीब चप्पलों पर पड़ी। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जो उसने जब देखी थी जब वह वहाँ आई थी। रवि, सी विस्पर टू हिम, उसने धीरे से बोला। रवि, हुज आर दोज, वे किसकी हैं? रवि टर्न्ड, रवि मुड़ा एंड ग्लांस्ड एट द शेबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, और
भद्दी दिखने वाली और मजबूत पुरानी चप्पलों की तरफ देखा। ही बीम्ड एंड नोडेड, वह मुस्कुराया और उसने हाँ में सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये एकदम सही आकार की हैं, सही माप की हैं। ही सेड, उसने कहा। पिकिंग देम अप, उनको ऊपर उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना घबराते हुए उसके पीछे पीछे बगीचे में वापस गए। हियर सेड रवि टू द बेगर, लो, रवि ने भिखारी को कहा, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के सामने चप्पलों को गिराते हुए। वियर दीज, इन्हें पहन लो, एंड डोंट कम बैक, और वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, भिखारी ने चप्पलों की तरफ देखा। हरिडली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर, जल्दी से कंधे पर अपना तौलिया डाला। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और उनमें अपने पाँव में उन्हें डाला। एंड लेफ्ट, और चला गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए गुड़गुड़ाता चला गया। इन अ मिनट, 1 मिनट में, ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वह गली के कोने में गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, संगीत मास्टर घर से बाहर आया। एंड टूक एन अनएप्रिसिएटिव लुक एट द 3 ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, तीनों बच्चों की ओर जो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे थे, असराहनीय नज़रों से देखा। प्लेइंग मार्बल्स, जो कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरांडा, और फिर उसने बरामदे में अपनी चप्पलें खोजी। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ उसने उन्हें रखा था। लली ही कॉल्ड, उसने बुलाया। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ पल बाद। सी हरिड अप टू हिम, वह जल्दी से उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है मैंने उन्हें यहाँ रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरांडा। रवि, मृदु और मीना ने चुपचाप लाली और संगीत मास्टर को बरामदे के हर कोने को खोजते देखा। ही स्करिड अराउंड, वह चारों तरफ दौड़ा। लुकिंग ओवर द रेलिंग, देखते हुए रेलिंग के ऊपर से। एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, और दुबक कर बैठते हुए फूलों के गमले से। टू लुक, देखने के लिए। बिटवीन देम, उनके बीच से। ब्रांड न्यू देवर, वे नई ब्रांड की थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड पर गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वह कहता गया। दे कोस्ट अ होल मंथ्स फीस, उनकी कीमत पूरे महीने की फीस थी। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? सून लली वेंट इनटू टू टेल हर मदर, जल्दी लाली अपनी माँ को बताने के लिए अंदर गई। रुक्मणी अपीयर्ड, रुक्मणी आई। लुकिंग हरास्ड, उदास दिखाई दी। विद पाती फॉलोइंग हर, और उसके पीछे पाती थी। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकती हैं? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, यह वास्तव में बहुत दुख देने वाला है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, कितने सारे फेरी वाले दरवाजे पर आते हैं। वरिड पाती, पाती ने चिंता जताई। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सीटिंग अंडर द ट्री, रुक्मणी ने रवि, मृदा और मीनू की तरफ देखा जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुमने देखा है बच्चों? सी बिगेन, उसने शुरू किया। एंड देन, और फिर। सीइंग देवर, देखकर कि वे। क्यूरियसली क्वाइट, कि वे उत्सुकता से चुप थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, ज़्यादा धीरे से बोली। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरांडा,
किसी ने बरामदे में किसी को घूमते देखा है? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. और उसकी भौहों के बीच में एक V आकार उभर आया था, मतलब वहाँ पे चिंता की जो है लकीरें थी. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. और उसके नर्म सुंदर मुख की जगह एक सीधा कसा हुआ मुख उभर आया था. रुक्मणी वॉज एंग्री, रुक्मणी गुस्सा थी. थॉट मृदु विद अ सीवर, मृदु ने कांपते हुए सोचा. सी वुडंट बी सो अपसेट इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट. वह बुरा नहीं मानेगी यदि उसे पता चलेगा कि उस गरीब भिखारी जिसके पाँव में क्या थे, छाले थे. सी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, उसने खुद बताने की कोशिश की. टेकिंग अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेते हुए. सी क्राइड, वह बोली. रुक्मणी, देर वॉज अ बेगर हियर, रुक्मणी यहाँ एक भिखारी था. पुअर थिंग, बेचारा. ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पाँव पर इतने छाले थे. सो सैड रुक्मणी ग्रिमली, रुक्मणी ने गंभीरता से कहा. तो टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए. यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर, तुमने संगीत मास्टर की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी. हु टर्न्स अप हियर, जो यहाँ आया था. चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन्ड पाती, पाती गुर्राई. बच्चे इन दिनों. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड. अम्मा, क्या तुमने मुझे करण के बारे में नहीं बताया था जिसने अपनी सारी चीज़ दे दी थी. इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वो सो काइंड एंड जेनरस, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी दे दिए थे. वह इतना दयावान और परोपकारी था, उदार था. जेनरस मीन्स उदार. सिली, मूर्ख. स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी चिल्लाई या झटकी. कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, कर्ण ने दूसरे लोगों की चीज नहीं दी थी. ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने केवल अपनी चीज दी थी. बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, परंतु मेरी चप्पलें भिखारी के पाँव में सही नहीं आ रही थी. रवि रस्ट ब्रासली ऑन, रवि जल्दी से बोला. एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट, और अम्मा यदि वे सही आ जाती. वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या आप बुरा नहीं मानती. रवि सैड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा. वेरी एंग्री नाउ, जो अब बहुत गुस्से में थी. गो इनसाइड दिस मिनट, इसी समय अंदर जाओ. सी हरिड इंडोर्स, वह अंदर गई. एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स, और गोपू मामा की नई चप्पलें ले आई जो कभी कभार पहनी हुई थी. हार्डली वॉन थी, कभी कभार पहनी थी. दीज शुड फिट यू सर, श्रीमान जी यह आपको सही आएंगी. प्लीज पुट दीज ऑन, कृपया इन्हें पहनो. आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है. माई सन हैज़ बिन वेरी नोटी, मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है. द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, संगीत मास्टर की आंखें चमक उठी. ही पुट दैम ऑन, उसने उन्हें पहन लिया. ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, ज़्यादा खुशी दिखाने की कोशिश ना करते हुए. वेल, ठीक है. आई सपोज दीज विल हैव टू डू, खैर मुझे लगता है यह ठीक है. दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आजकल बच्चों को बड़ों का कोई सम्मान नहीं है. व्हाट टू डू, क्या करें. अ हनुमान इनकारनेट, हनुमान के अवतार. इनकारनेट क्या होता है, अवतार, दूत. ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, केवल राम ही इन
शैतानों से बचा सकते हैं। रुक्मनीज आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी की आंखें चौंध गई। सी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उसे लगता था रवि को बंदर कहना पसंद नहीं था। इवन अ होली मंकी, यद्यपि एक पवित्र बंदर ही सही। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वह सीधी बुत की भांति दरवाजे पर खड़ी रही। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था। सी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, कि वह उसे जल्दी से भेजना चाहती थी। When he had clattered off in his new चप्पल्स, she said, जब उसने अपनी नई चप्पलें पहन ली, मृदु, she said, उसने कहा, मृदु, come in, मृदु अंदर आओ, and have some tiffin, और कुछ खाना लो। Honestly, how do you children think of such things? ईमानदारी से बताओ, तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, भगवान का धन्यवाद, तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पलें काम पर पहनकर नहीं जाते। एज सी वॉक्ड टुवार्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, जैसे ही वह मृदु और मीना के साथ रसोई की तरफ गई, सी सडनली बिगैन टू लाफ, वह अचानक हंसना शुरू हो गई। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, परंतु वह हमेशा जैसे ही घर आते हैं अपने जूते और जुराबें उतार कर चप्पलें पहनने की जल्दी करते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, आज शाम को तुम्हारे मामा क्या कहेंगे। When I tell him, जब मैं उन्हें बताऊंगी, I gave his चप्पल्स to the म्यूजिक मास्टर, कि मैंने उनकी चप्पलें संगीत मास्टर को दे दी हैं। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके राइटर थे, ऑथर थे वसंथा सूर्या। थैंक्स।